कभी कभी जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब लगता है कि जैसे सब कुछ रुक गया है, हर प्रयास निष्फल हो रहा है, हर रास्ता बंद नजर आता है। लेकिन उसी अंधेरे में एक रोशनी की किरण होती है, एक आस्था, एक विश्वास, एक व्रत जो हमारे जीवन को फिर से दिशा दे सकता है। योगिनी एकादशी का व्रत। बस नाम सुनते ही मन में एक दिव्यता, एक पवित्रता और आत्मा की शुद्धि की अनुभूति होती है। यही वो एकादशी है जो सिर्फ व्रत नहीं बल्कि आत्मा की गहराई तक पहुंचने वाला एक आध्यात्मिक साधन है। अगर तुम अपने जीवन की दिशा बदलना चाहते हो, अपने कर्मों का बोझ हल्का करना चाहते हो और परमात्मा के करीब जाना चाहते हो, तो योगिनी एकादशी तुम्हारे लिए एक सुनहरा अवसर है। क्या तुम जानते हो कि एक दिन ऐसा भी आता है जब सिर्फ व्रत रखने से ही मनुष्य को न केवल उसके वर्तमान जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है बल्कि पूर्व जन्मों के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। क्या तुम ये जानकर चौंक जाओगे कि इसी एक व्रत के प्रभाव से एक श्रापित राजा को न सिर्फ उसका शरीर वापस मिला बल्कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति भी हुई। ये कोई कल्पना नहीं, ये वास्तविकता है। और इसी योगिनी एकादशी की पूजा विधि में छिपा है वो रहस्य जो तुम्हारे जीवन की हर रुकावट को मिटा सकता है। अब जानते हैं योगिनी एकादशी 2025 में कब है, इसकी पूजा कैसे करनी चाहिए और इसे करने से क्या क्या प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी का व्रत आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार साल 2025 में ये व्रत जून महीने में पड़ेगा। इस एकादशी को भगवान विष्णु की आराधना के लिए सबसे उत्तम माना जाता है और खास बात यह है कि यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी होता है जो किसी रोग से पीड़ित हैं, जिनके जीवन में मानसिक शांति नहीं है या जो कोई भारी पाप करके प्रायश्चित करना चाहते हैं। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना बहुत आवश्यक माना जाता है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना चाहिए। फिर अपने घर के मंदिर को अच्छे से साफ करें। वहां एक चौकी बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। मूर्ति को पीले वस्त्र पहनाएं, चंदन, अक्षत, फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें। ध्यान रहे कि तुलसी का उपयोग इस व्रत में विशेष रूप से किया जाता है क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। अब दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्रनाम या विष्णु चालीसा का पाठ करें। यदि आप मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं तो नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। यह मंत्र मानसिक शुद्धि और आत्मिक उन्नति के लिए अत्यंत प्रभावशाली होता है। पूरे दिन व्रती को निराहार रहकर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। यदि स्वास्थ्य अनुकूल न हो तो फलाहार किया जा सकता है, लेकिन अन्न या तामसिक वस्तुओं का सेवन वर्जित होता है। पूरे दिन जितना संभव हो विष्णु जी के नाम का स्मरण करते रहें। शाम के समय पुनः स्नान करके दीप जलाकर भगवान विष्णु की पूजा करें, आरती करें और अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण या गरीबों को अन्न, वस्त्र, दक्षिणा आदि का दान करें। इसके बाद ही व्रत का पारण करें। व्रत का पारण सूर्योदय के बाद और दोपहर से पहले करना शुभ माना जाता है। पारण के समय भगवान विष्णु को भोग अर्पण करना चाहिए और प्रसाद ग्रहण करके ही व्रत खोलना चाहिए। यदि आपके पास समय और श्रद्धा हो तो किसी विष्णु मंदिर जाकर भी इस दिन विशेष पूजा कर सकते हैं। इससे व्रत का फल और अधिक बढ़ जाता है। योगिनी एकादशी की पूजा केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति की दृष्टि से भी अत्यंत प्रभावशाली होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन की गई पूजा व्यक्ति को रोग, शोक, दुख और दरिद्रता से छुटकारा दिलाती है। जो लोग व्यापार में लगातार घाटा झेल रहे हैं या घर में अशांति बनी रहती है, उनके लिए यह व्रत विशेष रूप से लाभकारी होता है। व्रत के दौरान विशेष ध्यान देना होता है कि किसी का दिल न दुखाएं, मन, वचन और कर्म से पूरी तरह संयमित रहें। किसी पर कटाक्ष, अपशब्द या निंदा न करें। व्रत के प्रभाव को संपूर्णता देने के लिए मौन रहकर ईश्वर का स्मरण करना सर्वोत्तम उपाय माना गया है। अब बात करते हैं एक विशेष रहस्य की।
जो इस व्रत को और भी अद्भुत बना देता है। पुराणों में वर्णन है कि एक बार अलकापुरी का राजा कुबेर भगवान शिव के परम भक्त हुआ करता था। वो हर दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया करता था। उसके सेवक हेमाली की एक बार गलती से पूजा में चूक हो गई। उसने बेलपत्र लाने में विलंब किया और राजा का पूजन अधूरा रह गया। राजा ने उसे श्राप दिया कि वो कोढ़ से पीड़ित हो जाएगा। हेमाली को जब यह शाप मिला तो वो भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा, जहां उसे एक ऋषि ने योगिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। उसने व्रत किया और उसे केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक और आत्मिक मुक्ति भी प्राप्त हुई। यही कारण है कि योगिनी एकादशी को पाप नाशिनी और मोक्ष प्रदायिनी कहा गया है। यह सिर्फ एक दिन का उपवास नहीं है, ये आत्मा की उस यात्रा की शुरुआत है जहां इंसान अपने अंदर के अंधकार को प्रकाश में बदलता है। ये वो दिन है जब हर छोटे से छोटे पुण्य भी हजारों गुना बढ़कर फल देते हैं। और हां, इस व्रत की पूजा विधि में कोई भी अत्यधिक खर्च या कठिन नियम नहीं है। बस सच्ची श्रद्धा, पवित्र मन और ईश्वर के प्रति समर्पण चाहिए। जो भक्त इस व्रत को पूरी आस्था और विधि से करता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। उसके भीतर की बेचैनी, डर, भ्रम और निराशा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो अगर तुम अपने जीवन में शांति, सफलता और दिव्यता चाहते हो, अगर तुम्हारे मन में पश्चाताप है या किसी विशेष कार्य में विघ्न आ रहे हैं, तो योगिनी एकादशी 2025 का ये दिन तुम्हारे लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। अब जब तुम ये वीडियो सुन चुके हो तो अपने मन में भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए एक संकल्प लेना कि इस बार योगिनी एकादशी केवल व्रत नहीं होगी, ये आत्मा की यात्रा की शुरुआत होगी। कभी कभी एक छोटी सी शुरुआत, एक छोटा सा व्रत, एक छोटी सी आस्था पूरे जीवन को बदल देती है। और यही है योगिनी एकादशी का चमत्कार। अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल हो या तुमने पहले कभी इस व्रत को किया हो, तो कमेंट में नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखना। क्योंकि जब कोई भक्त भगवान को पुकारता है तो वो उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। जय श्री विष्णु।